रिएक्शन विथ मेटल में तीसरी लाइन में लिखा है नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कह रहा है कि अगर हेलो एल्केन अगर रिएक्शन कर रहा है मेटल से, किससे रिएक्शन कर रहा है? तो कार्बन से मेटल एक बॉन्ड बना लेता है, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या नाम है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ गए कि नहीं? मेटेलिक कंपाउंड ऐसा नाम है। समझिए, अपने को सब नहीं पढ़ना है, अपने को मेन पढ़ना है। आया समझ में? नहीं समझे? कह रहा है ये कंपाउंड रिएक्शन करता है, तो याद रखना जब ये रिएक्शन करेगा तो कोई भी, ध्यान से सुनो, कोई भी, इधर सुनो, देखो, कोई भी हेलो एल्केन होगा तो उसमें पक्का RX होगा और यहाँ होगा क्या? मेटल। क्या होगा? मेटल को M से लिखते, तो ये बनता है RM जाके बीच में ऐसे हो जाता है X। तो इसके और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। किसके किसके बीच? मेटल और हाइड्रोजन के बीच। मेटल और हाइड्रोजन, X मतलब हाइड्रोजन। अरे पगले हो तुम लोग। देखो R क्या है? एल्किल ग्रुप। क्या है? एल्किल ग्रुप। समझ गए कि नहीं? R एल्किल ग्रुप है, X क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। समझ गए कि नहीं? हाइड्रोजन लिख लो। और यहाँ पर R और क्या बचा क्या? M क्या है? मेटल। क्या है? मेटल। समझ गए? M क्या है? मेटल है। आया समझ में? अब हुआ क्या? मेटल और इसके बीच यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवैलेंट। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था? कि कार्बन कभी आयनिक बॉन्ड बनाएगा नहीं। क्या नहीं बनाएगा? अरे 100% कितनी बार लिख दिया मैंने तुम लोगों का, सही समझ पाए? तो तुमसे ये पूछा जाए अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ कार्बन है ना, और मेटल और हाइड्रोजन के बीच आयनिक बॉन्ड। समझ गए कि नहीं? आया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देखो, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है। तुम्हें आया कि नहीं आया बालिके? आ गया। लेकिन अपने को सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं पढ़ना है। अपने को सभी क्या नहीं पढ़ना है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं पढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड। ये तुम्हें आगे के 3 चैप्टर में पूरे मिलेंगे। समझ गए कि नहीं? इसीलिए इसे अच्छे से पढ़ लो। चले आगे। तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी? देखो ये क्या कनवा भुसुर भुसुर बोलता रहता है। देखो इधर आओ। अब अपने को जो पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो कौन सा पढ़ना है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। समझिए, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कैसा होगा बाल? देखो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट RMgX होता है। क्या होता है? RMgX मतलब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया होगा। किससे कराया गया होगा? मैग्नीशियम से। अरे मेटल की जगह क्या आ गया? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? अगर मान लो यही ग्रिग्नार्ड रीएजेंट देखो बोले, और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच आयनिक। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना बाबा। चलो, तो अब इसका उन्होंने कहा कि इसको ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड नाम का साइंटिस्ट ने बनाया है इसको, इसलिए इसका नाम क्या है? हाँ, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। समझ गए? ग्रिग्नार्ड, नार्ड नहीं, नार्ड लिखो, नार्ड। समझ गए कि नहीं? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। आया समझ में? तो उन्होंने कहा ये इसको ऐसे प्राप्त किया। अपने को केवल यही पढ़ना है। होते तो बहुत होंगे, लेकिन पढ़ना यही है, जितना काम का वही पढ़ो। ठीक है। अब यहाँ पर हेलो एल्केन का रिएक्शन कराया गया Mg से। किससे?
Mg से, और यहाँ लगाया गया ड्राई ईथर। क्या लगाया गया? ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर क्यों लगाया गया, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी, आगे बताऊंगा आगे मैं। ड्राई ईथर लगाया गया और इसको Mg को ले जाके बीच में फिट कर देना। आया कि नहीं? आ गया? तो तुम लोग कॉमन सेंस लगा के बतिया सकते हो कि नहीं मुझसे? नहीं बतिया सकते? सुनो, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अरे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। ये बताओ, Mg के ऊपर प्लस हमेशा, R के ऊपर माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि Mg के साथ जो जुड़ा रहेगा, मेटल के साथ जो जुड़ा रहेगा, मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव दिखा रहा है ना, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा। अरे नहीं समझे? समझ गए? तो ऐसा हम बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं अपने पास। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड को हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड को हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए बुक में दिया होगा। देखो R और Mg के बीच में एक पाई खींचा होगा, बुक में R दूसरे पेज पे लिखे, R और Mg के बीच में एक पाई खींचा होगा, और Mg और X के बीच में कुछ नहीं खींचा होगा। क्योंकि मैंने तुम लोगों को जब एक बार आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बताया था, तो मैंने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग बॉन्ड ऐसे लाइन बना देते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड में कोई लाइन नहीं बनाते हैं। नहीं समझ पाए क्या? ये आया समझ में कि नहीं आया? अरे आ गया, आ गया ना? अब तुम लोग एक बार रीड कर लो जो बुक में लिखा गया है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लपक के रिएक्टिव है, ये एकदम हद से ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम लोग ड्राई ईथर लगाते हैं। क्यों ड्राई ईथर लगाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर पाता है। क्या पाता है? ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? ये प्रोटॉन डोनर अगर कोई ऐसा बंदा है जो H+ आयन दे सकता है, तो ये भक्क से लेकर क्या बना लेता है? एल्केन। क्या बना लेता है? इससे ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए। किससे? हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अब ध्यान से सुनो, चलें आगे, आगे समझ में। अब सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा आ गया जो प्रोटॉन डोनर हो, जैसे H2O आ गया, क्या आ गया? तो R MgX है प्लस H2O है। तो मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, आज फिर बताता हूं। देखो ध्यान से बालिक के, H2O केमिकल रिएक्शन में जब भी टूटे, क्या हो गया? सोने देना उसको, तुम अपने देखो, तुम लोग पढ़ने आए उसको पढ़ाने आए हो। देखो H2O जब भी टूटेगा, ये समझ गए, तो H2O2 में नहीं करेंगे हम, ठीक है? जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा किसी, तो हमेशा H+ आयन और OH- आयन में टूटता है, ये फिक्स है, ठीक है? समझ गए? अब ये अगर हम ड्राई ये करें, तो जैसे ही मॉइस्चर पाएगा, पानी पाएगा ये, तो यहाँ से H+ और क्या है? OH-। समझ गए? तो तुम्हें आंख बंद करके पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस। तो प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा? माइनस पे, और OH कहाँ जुड़ जाएगा? प्लस पे। तो मतलब सीधे ये बना लेगा क्या? RH। क्या बना लेगा? RH। RH को मतलब एल्केन। क्या? एल्केन। अरे आया कि नहीं समझ में? और क्या बना लेगा? Mg, OH और X। आया कि नहीं? दो माइनस जुड़ गए उससे। अब बात को समझो, आया स्टोरी? आया कि नहीं कुछ समझ में? तुम लोग सोच रहे हो R लिख रहे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ और बताता हूँ बालिके। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। CH3 CH2 और यहाँ दे देते हैं हम Br। क्या दे देते हैं? और मैंने लगाया यहाँ Mg। मैं इससे कहता हूँ, क्या ये क्या है जानते हो तुम लोगों को? ये क्या है? ये है ब्रोमो इथेन। क्या है? ब्रोमो इथेन, या फिर इथाइल ब्रोमाइड। क्या है? ब्रोमो। तुम्हें थोड़ा सा नाम में परेशानी हो रही हुई बालिके, इन लोगों को इतना दिन नाम पढ़ाया, 7 दिन, तब भी नाम में परेशानी है, तुम तो पढ़ी नहीं। देखो अब देखो इधर देखो, ये है ब्रोमो इथेन।
इसको अगर इससे कहा जाए कि इथेन बनाओ, क्या बनाओ? इथेन बनाओ। समझ गए कि नहीं? तो तुम पहले ये Br हटाना पड़ेगा, तो पहले हम Mg से करा देंगे। किससे करा देंगे? Mg से। पहले ये ग्रिकनॉर्ड रिएजेंट बन गया। अरे देखो क्या बन गया? ग्रिकनॉर्ड रिएजेंट। अरे आया कि नहीं आया? ये ग्रिकनॉर्ड रिएजेंट बन गया। अब क्या लगा देंगे? H2O। क्या लगा देंगे? और भक्क से ये इसको हटा देगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 बन जाएगा इथेन। अरे बोलो मुंह खोल के। अरे नहीं आया क्या? H यहाँ जुड़ गया। अरे H यहाँ जुड़ जाएगा ना, बल्कि ये एल्किल ग्रुप है। R नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मैं समझ गया। देखो ये एल्किल ग्रुप को हम लोग इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं बालिके। समझ गए? नहीं समझे? तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं देखो, तो ये H इसका निकलेगा, यहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पर, और OH यहाँ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये बनाओ चाहे भाड़ में जा करो, लेकिन अपने को ये पता रहना चाहिए कौन? इथेन। तो बच्चा कहता है ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, कैसे कैसे बन रहा है? कुछ भी बन रहा है। नहीं आया समझ में? हाँ लगेगा तुम्हें कुछ भी बन रहा है। देखो आ गया ना समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? तो देखो इससे ऐसे बना सकते हैं। अब चलें, तो अब यही रीजन है, ध्यान से सुनो, यही रीजन है कि ग्रिकनॉर्ड रिएजेंट जब हम बनाते हैं तो ड्राई ईथर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ताकि जो भी मॉइस्चर रहे वो उसको क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। नहीं समझ पाए? नहीं तो पता चला बनाना है कुछ, बन गया ये एल्केन बन के तैयार हो गया। नहीं आया समझ में? इसलिए लगाया जाए ड्राई ईथर। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? हाँ कहाँ लिखेगा? NCERT में। नहीं आया समझ में? अब देखो NCERT में जो तुम नीचे नहीं पढ़े उसको पढ़ने का समय आ गया। देखो तो पढ़ो, और क्या लिखा है ना? रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन। मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी प्रोटॉन की बात आए तो हम लिखेंगे क्या लिखे? H+ आयन। क्या लिखेंगे? क्यों H+ आयन लिखते हैं ये भी मैंने बताया है। जब भी प्रोटॉन की बात आए तो लिखते हैं H+ आयन। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? प्रोटॉन। तो H+ आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। नहीं आया? अब बल्कि जब भी प्रोटॉन आ जाएगा कि ये प्रोटॉन डोनर है तो क्या समझोगे? H+ डोनर। तो इसमें लिखा है ना कि एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव्स हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन? ग्रिकनॉर्ड, कि अगर कोई प्रोटॉन डोनर मिल जाए अपने को तो ये क्या बना लेगा? एल्केन। क्या बना लेगा? एल्केन बन जाएगा। प्रोटॉन डोनर में नाम दिया है इवन वाटर। क्या दिया है? वाटर, अल्कोहल और अमाइन। अब तुम लोग थोड़ा सा बोल दो, एक तो बता दिया, दोनों और बता दो। नहीं समझ पाए? देखो तो अल्कोहल से मैं करके बताता हूँ। किससे? अल्कोहल से। देखो अल्कोहल से कैसे होगा बालक? R लिखा, Mg लिखा। R तो समझ गए ना? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। नहीं समझी क्या? नहीं समझी? बोला तो करो। नहीं आ रहा है मुझे, कुछ बोल ही नहीं रही हो। R का मतलब ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। समझ गए कि नहीं? 6 एक साथ ऐसे। नहीं समझी? समझी? सो लो तुम, सो लो। देखो यहाँ आ गया। अब इधर है, इधर से हम करेंगे, यहाँ लिख देते हैं CH3OH। मान लो अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल। ये अल्कोहल, ये मान लो कि क्या अल्कोहल। ये नहीं समझ पाए? अब सुनो, ये जब, अब ध्यान से सुनना, ये क्या देगा? H+। क्या देगा? H+। यहाँ जोड़ दो, कहानी खत्म। R बन गया, H बन गया, और इधर क्या बनेगा? इधर क्या बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा। Mg के साथ जोड़ देना, क्या बनेगा बताओ? Mg। और क्या लिख दें? CH3O, और यहाँ पर लिख देंगे क्या? X। ऐसा समझ में आया? ऐसे ही अमाइन बता देंगे। अमाइन मैंने बताया था, अमाइन ग्रुप बताओ तो। नहीं तो पढ़ा था ना? अमाइन पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? हाँ क्या पढ़ा था? NH2 ग्रुप। क्या? NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप होता है। NH2 अगर हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है तो अमाइन हो जाता है वो, मतलब इससे जुड़ा है
इथेन मिथेन प्रोपेन से जुड़ा है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? ये आ गया कि नहीं आया? तो देखो नीचे लिखा है, जो रिएक्शन लिखा है वो रिएक्शन तो तुम्हें आ ही गया होगा। उसके नीचे देखो लिखा है, जो पैरा वो मैं पढ़ रहा हूँ, देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन द ट्रेस ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज वाई रिएक्शन कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। किस में होता है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ताकि वो मॉइस्चर को कहीं से खींच ना ले। नहीं आया समझ में? अगर मॉइस्चर वहाँ पे थोड़ा सा भी पाया गया तो ये किस में बदल जाएगा? डायरेक्ट एल्केन में। किस में बदल जाएगा? एल्केन में। आया समझ में कि नहीं आया स्टोरी? बताओ ये आ गया कि नहीं आया? आगे चलें? अरे बता दो।